सो है गाइस, सो आज हम एनालाइज करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट स्टॉक को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट जो है ये बिल्कुल सपोर्ट पर है। 2022 का ही सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो बिल्कुल इस वक्त 1740 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट भी इसी के पास है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात देखने वाली क्या बात है कि यहाँ पर इसने फिलहाल अभी तक कोई भी रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 2 महीने से इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसने रिवर्सल कोई भी सिग्नल नहीं दिया है। हमें भी खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, ये सीधी सी बात है कि नहीं, क्योंकि हम इसने कुछ रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिया है फिलहाल के लिए। अगर आप इस चार्ट को देख लेते हो। लेकिन अगर हाँ, यहाँ पर एक और बात देखने वाली बात है कि ये है कि ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 50 EMA है, और ये जो नीचे वाली लाइन है एक्वा कलर की ये 200 EMA है। यहाँ पर डेथ क्रॉस अबाउट टू हैपन है। सो यहाँ पर अगर ये डेथ क्रॉस हैपन हुआ तो 5 से 6 महीने तक ऐसी प्राइस घूमेगा। 1700 हार्डली 1900 तो जा सकता है, उसके बाद फिर वापस 1700 अगर यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल सपोर्ट पर आ गया है। खाली इसको अब रिवर्सल साइन देना है, और हम इसको लेके टारगेट रखते हैं। फर्स्ट टारगेट 2300, उसके बाद 2500, उसके बाद 3000, ये टारगेट हम 3 रखते हैं। तो और अगर एक और बात है, अगर हम इसकी फाइनेंशियल में देख लेते हैं तो फाइनेंशियल क्या है। दीपक नाइट्रेट का कुछ मार्केट क्या है वैसे 30,000 के आसपास से, स्टॉक पी 40, जो कि मेरे हिसाब से इंडस्ट्री पी के बराबर है ये। और ये थोड़ा कम है, लेकिन चलो ठीक ही है, फिर भी ठीक ही है। कौन सा खाली एक ही इसमें जो कि डिविडेंड पे आउट लो है, मेरे हिसाब से ये प्राइस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या है, इसमें क्वार्टर रिजल्ट आप देख सकते हो कि क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ी बहुत गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो कि मार्च में 2100 था, आज जून में 1800, जो कि मेरे हिसाब से गिरावट आ चुकी है इसमें। ये मत कुछ वजह हो सकती है कि ये स्टॉक पिछले 2 महीने से कुछ चढ़ा नहीं, ऐसे रीज़न भी हो सकते हैं, ऐसा कोई भी रीज़न भी हो सकता है। अगर आप देख लो फिलहाल यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा घट गया है, तकरीबन मान लो कि 45% घट गया है नेट प्रॉफिट इसका एक क्वार्टर में। अगर इसका P&L देख लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे हिसाब से हाँ, पिछले 10 साल से मान लो कि लगातार बढ़ता ही आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव साइन तो कुछ है नहीं फिलहाल इसमें, लेकिन हाँ, हम वेट करते कि चलो देख रहे थे कि अगले साल का इसका सेल्स क्या आती है। फिलहाल 2 क्वार्टर अभी मौजूद है। अगर 2 क्वार्टर्स में शायद इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल ये 2026 में 3000 के आसपास स्टॉक पहुँच जाएगा। और क्या इसमें हाँ, थोड़ी प्रॉफिट में थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट आ चुकी है। 700 के आसपास था, जो कि पिछले साल था 811। प्रॉफिट में थोड़ी बहुत गिरावट आ चुकी है। तो अगर आप बफेट के फैन हो तो आप कहोगे कैश फ्लो कहाँ है, तो कैश फ्लो इधर है। इस वक्त आप देख सकते हो कैश फ्लो में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2025 में 625 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो 625 थे, जो कि पिछले साल कितना था 874, जो कि पिछले साल कितना था 874। मान लो कि बहुत ज़्यादा गिरावट तो आ चुकी है इसमें। ये भी बात कुछ इफेक्ट कर सकता है प्राइस को, लेकिन हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे 2026 में फाइनेंशियल 2026-27 में ये मत पहुंच सकता है कि 800 के आसपास मत पहुंच सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देख लो 2021 में जब केमिकल का बूम आया था, तब इसका ये क्या कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या था, इसमें कैश फ्लो क्या था इसका 1000। फिर 2022 में घटकर 824, फिर 2023 भी सबसे ज़्यादा घटा था, 650 पहुंच गया था। फिर 2024 में वापस से 874, जो कि मेरे सबके एवरेज के आसपास ये। फिर 2025 में फिर से घटकर 625 के आसपास पहुंच गया। तो फिलहाल भी जब देख लेते कि अगर इसने साइन दिया कुछ ऐसे, फिलहाल तो हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग क्वार्टर वाइज तो नहीं देख सकते। इन 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ अच्छी दिखाई तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हाई ही होगा। अगर फिर से इसने 800 क्रॉस कर लिया तो हम मान सकते हैं कि 2026 में 3000 के आसपास तो आराम से पहुंच जाएगा। फिलहाल इसने टेक्निकल साइन भी नहीं दी कुछ। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात कर लो तो फिलहाल जैसा कि पिछले 2 साल से तो कांस्टेंट ही है, 50% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। और क्या देखना है इसमें, बस ऐसा कुछ तो है नहीं। अगर आप उसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम भी कुछ शो नहीं कर रहा, कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा कि प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम हमेशा पिछले यहाँ पर 1-2 बार वॉल्यूम चढ़ गया था, जो कि मेरे हिसाब से कि मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर चढ़ गया था, लेकिन फिर उसके बाद वापस से एवरेज पे पहुँच गया। और ये भी डेली वाइज का चार्ट है। अगर फिर हम इसको वीकली वाइज ले तो भी आप देख सकते हो कि 1-2 बार, हाँ 1-2 बार चढ़ गया था बस, बाकी खाली वॉल्यूम ने भी कुछ इंडिकेट नहीं दिया है यहाँ पर। और अगर आप RSI की बात कर लेते हो तो RSI भी फिलहाल मेरे हिसाब के नीचे ही है, जो कि मेरे हिसाब से कि फिलहाल कुछ रिवर्सल का सिग्नल नहीं है। फिलहाल के लिए खाली इतना कहना चाहता हूँ मैं कि फिलहाल बाई मत कर लो, क्योंकि कुछ साइन दिया नहीं है इसने, ऐसा कुछ रिवर्सल का साइन नहीं दिया है इसने।